5 अगस्त 2019 के बाद अगर हम बात करें मंदिरों की, काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर जो कश्मीर में थे, जो बंद थे, कुछ एक के गेट जो हैं वो खुले, लेकिन मैक्सिमम जो है अभी भी बंद हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो गेट्स सारे नहीं खुल पा रहे हैं, सारे मंदिर जो हैं ओपन नहीं हो पा रहे हैं, सब मंदिरों के दर्शन जो हैं श्रद्धालु नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आपने सबसे पहले मुझे एक बात बोली कि ये सियासत बड़ी ख़राब चीज़ है। हमारे ऐसे भी प्राचीन मंदिर है जिनका 2000 साल 1500 साल का इतिहास है। कुछ मंदिर ऐसे रखे हैं जो एएसआई ने अपने कब्ज़े में रखे हैं, उनकी रेनोवेशन भी नहीं होती है। मैंने एक दिन बात उठाई थी सन टेम्पल मार्केट की। मैंने कहा आप ये देखिए टेक्नोलॉजी क्या थी, आप मज़हब को साइड में रखिएगा। किसी ने कोई बात उठाई थी, मैंने उसका जवाब दिया था। मैंने कहा आपको इसमें मज़हबकरण नहीं करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कम से कम इस मंदिर को जो टेक्नोलॉजी लगी है आज भी, वो जिसको 6 महीने उस मंदिर को जलने के लिए लगे गए, उसकी शिलाएं अभी भी स्टैंड है। आप इस पर आईआईटी वालों से इस टेक्नोलॉजी का सर्वे कराइए, ये कैसे बना, इसमें मटेरियल क्या था, उस चीज़ को सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए उस वक्त की कंस्ट्रक्शंस क्या थी जो अभी भी खड़ी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सियासत में जलता चला जाता सारा कुछ है। अगर किसी ने कुछ एक वो शब्द बोला तो उस पर सियासत होती है। सियासत वालों को सियासत करनी है, मगर कम से कम मजबूत को छोड़ दो। आपको करनी है सियासत, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डायंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कौल जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं और एक सरपंच भी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू डायंग साहब, आपने याद किया मुझे आज। राकेश जी, अगर बात करें हम, आप एक कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों की अगर बात होती है तो सियासत भी बहुत ज़्यादा होती है और नेशनल लेवल पे जो है कश्मीरी पंडितों का जो है नाम लिया जाता है। अभी हाल ही में जो है दिल्ली में जो एलजी साहब हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लगभग 2000 परिवार वहाँ पे हैं, उनका जो माहाना उनको जो रिलीफ दिया जाता था वो बढ़ा करके जो है 27,000 कर दिया है। जो माइग्रेंट्स, कश्मीरी माइग्रेंट्स जम्मू में रह रहे हैं, क्या उनका अधिकार नहीं बनता है? इस महंगाई को देखते हुए 2024 में हम जाने वाले हैं, तो इनका भी जो रिलीफ है वो बढ़ाया जाए। और आपने तो कई बार ये डिमांड भी की है कि रिलीफ को अब जो है बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है कश्मीरी पंडित परिवारों को जो माइग्रेंट्स हैं। डायंग साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे पर बोलने का मुझे मौका दिया। ये जो आपने सबसे पहले बात बोली, जो सियासत की बात है, ये कोई बात कोई छुपी नहीं है कि जो कश्मीर से ही सियासत मेरे ख्याल से दुनिया पर ही चली जाती है। आप कहीं भी देखिए तो कश्मीर को घसीटा जाता है। तो उसमें चाहे कश्मीरी पंडित हो या चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, वो घसीटा जाता है। तो हम चाहते हैं कि सियासत के बगैर और भी कुछ चीज़ें हैं जो इन कम्युनिटी को दरकार है, ज़रूरत है, जिसकी बड़ी परेशानी है, जिसकी हमें चाहिए चीज़ें। रही बात रिलीफ की, जो एक राशि रखी थी जब माइग्रेशन हुई थी कि कुछ लोग जो नौकरी नहीं कर रहे थे या उनका बिज़नेस था, वो बिज़नेस ख़त्म हो गया, तो गवर्नमेंट ने राशि एक रखी थी। तो वो राशि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, जिस हिसाब से मार्केट बढ़ता गया या एक मुलाजिम को डीए दिया जाता था, उस हिसाब से बढ़ता गया था। तो 2018 से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप देखिए कि जो आप दे रहे हैं कि मैक्सिमम आप 13,000 दे रहे हैं, तो इस जो ये ले रहे हैं ये राशि, ये खाली एक कम्युनिटी नहीं ले रही है। ये भी मैं आपके माध्यम से क्लियर आज करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कश्मीरी पंडित नहीं है जो ये राशि। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसमें कश्मीरी माइग्रेंट्स है। कश्मीरी माइग्रेंट्स का फ़ायदा बहुत लोगों को है। कम्युनिटी मेरी वो भाई भी है इसमें, सरदार कम्युनिटी वो भाई भी है उसमें, जम्मू के जो लोग हैं जो वहाँ बिजनेस करते थे, तो वो भी उसमें है। तो अब आंकड़ा अगर आप देखना चाहते हैं, अब आंकड़ा आपको जैसे वेबसाइट पर मिलेगा, रिलीफ कमीशन वेबसाइट पर बाज़ाब्ता मिलेगा, बाज़ाब्ता कितने फैमिलीज और कितने बंदे हैं। तो एक बंदे को 3200 रुपये कुछ रखा है। तो आजकल के आपको खुद पता है मार्केट कहाँ है, गैस सिलेंडर का दाम कहाँ है, बाकी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें कहाँ है, उसके सबसे जो कि हर कोई घर, चाहे कहीं भी देखिए आप, किसी न किसी में एक दो बीमार चलते रहे, चाहे वो क्या कहते हो, बीपी हो, शुगर हो, कोई भी, या हार्ट पर, हर किसी को। तो दवाइयों में भी मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार 10,000 दवाई में लगते हैं। तो इस चीज़ को हमने, आपको भी पता है कि हम यहाँ धरने पर भी, जब पिछले साल गृह मंत्री जी को आना था, तो हमने उसी वक्त यहाँ भी रिक्वेस्ट किया कि हालांकि हमें बैठने नहीं दिया, फिर भी हमने हाथ जोड़ के मैंने कहा कम से कम आवाज़ तो जाएगी वहाँ तक। हमने क्या किया, देखिए, अगर आज जो सरकार जो चल रही है, अगर इस सरकार जब अपोजिशन में थी, अगर उस अपोजिशन सरकार ने हमारे लिए उस वक्त उस सरकार को
गिरेबान पकड़ा है। तो आज इस सरकार को भी कोई दायित्व और फ़र्ज़ बनता है कि अगर वहाँ 4,500 लोग फैमिलीज़ रहती है जगती कैंप में, उन क्वार्टरों को अब 10-10, 12-12, 13-13 साल हुए थे, उनकी जो मरम्मत है, क्वार्टरों की हालत है, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती, उनको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा उनको। रही राशि की बात, मैंने राशि की बात कल से एक गर्दिश में है, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है कि दिल्ली सरकार ने, माननीय एलजी साहब ने वहाँ से जो 10,000 से 27,000 का, हम ये नहीं कहेंगे कि आप भी ऐसा करो, हम भी सब कुछ देखते हैं कि वो गवर्नमेंट कैसे चलती, क्या हम ये नहीं, हम उनको ये बोलते हैं जो मार्केट के हिसाब से, जो महंगाई है उसके हिसाब से आप देखिएगा, जो भी बनता वो कर लीजिएगा। मगर 13,000 में जहाँ इस फैमिली में 4 बंदे, 6 बंदे, 8 बंदे नहीं बन पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टोटली इसी पर डिपेंड है। सारे तो नहीं है पर है बहुत सारे। आप कभी भी अगर मौका मिलेगा आप जाइए, ऐसे फैमिली जिनको शाम के लिए खाना भी नहीं होता। कुछ एनजीओज़ काम करते हैं, उनको 1 महीने का राशन देते हैं। मैं उन एनजीओ की सराहना करता हूँ, वो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। उन्होंने बंदों को ड्यूटी लगाई है, वो हर महीने उनकी, चाहे वो 2,000, 3,000, 6,000 की जो भी राशि उनका, इवन बच्चों का फ़ीस भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देती है। ये मतलब आपस में कंट्रीब्यूट हम कर लेते हैं, मगर गवर्नमेंट का एक दायित्व बनता है कि कम से कम उन फैमिलियों को देखे जिनमें ये हालत है। और सबसे पहले बात है कि जब से गवर्नमेंट, तब से इन्होंने इन जो कैंपों में किसी भी, हालांकि हर वक्त बोलते हैं हमने जम्मू कश्मीर में 30 मंत्री भेजेंगे, 35 मंत्री भेजेंगे, जाएंगे वो ग्राउंड पर देखेंगे, पर मेरे हिसाब से आज तक इन कैंपों, चाहे जगती हो, चाहे बूटानगर हो, चाहे मुट्ठी हो, चाहे पुरखू हो, इन कैंपों में आजकल कोई मंत्री नहीं आया, ना कोई एमपी है। एक टीम जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी सरकार है दुनिया में, अगर डंका बज रहा, मगर कम से कम एक छोटी सी कम्युनिटी है जो जिसने हर वक्त इस गवर्नमेंट को कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है, तो इनका भी एक फ़र्ज़ और दायित्व बनता है। तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, हम शुक्रगुज़ार हैं माननीय एलजी साहब को, क्योंकि उन्होंने 3-4 चक्कर किए हैं। मैं पर्सनल में खुद जब वो जाए, उन्होंने खुद जो, मगर क्योंकि एक ऐसा सिस्टम एक बना है कि आज हम अगर लोन निकालेंगे, हमें बहुत अड़चनें आती है। हमारा अभी भी जो राशन कार्ड आरजी, वो उसको आरजी कार्ड ही बोलते हैं। हमारा जो वोट है वो भी अभी कश्मीर में ही है। हमारा मैं अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करूँगा, मेरा पुलिस स्टेशन मटर में पहले जाएगा। 35 साल मुझे जम्मू में हो गए, मगर अभी वेरिफिकेशन मुझे वहीं से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब इंसान जब सोचता, तो देखिए हम भी कोई ऐसे नहीं, हमारा भी घर बार था, हमारी भी 3-3, 4-4 मंजिलें थी, हमारी भी हर कोई चीज़ था जो एक घर वाले को होना चाहिए। जब आपको एकदम इन चीज़ों को छीना गया है, हम ये किसी को नहीं बोला, हम बोलते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट को उन चीज़ों की नज़रसानी करनी पड़ती है। तो राकेश जी, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो क्वार्टर्स कश्मीरी माइग्रेंट्स को दिए गए हैं, सुनने में ये भी आता है कई बार कि रेनोवेशन नहीं होती है, काफ़ी जर्जर हालत है, कोई सुध लेने वाला कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सारे वीडियो देखे थे, जब वो नीचे उठा वो सीमेंट बाहर आता था, खिड़कियाँ टूटी है, दरवाजे टूटे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, या पाइपें हैं लीक कर रही है, या जो कि बाथरूम लीक कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डे बाय डे जिस तरह रेनोवेशन होता है, कम से कम साल के बाद, 2 साल के बाद रेनोवेशन होनी चाहिए इन चीज़ों की। क्यों, कहाँ होती है? नाम के तौर पर होती है, आप चारदीवारी करने से तो बात नहीं बनेगी ना। मेन चीज़ है जहाँ बंदा रहता है, वो उसका फ़र्श कैसा है, उसका वो चीज़। अब इस बार कुछ कदम उठाए इन्होंने, डिपार्टमेंट ने, उसकी हम सराहना करते हैं। और एक चीज़ उठाया उन्होंने कि जो रिलीफ एडवांस में है, उसका भी हम बड़ा शुक्रगुज़ार है, क्योंकि कभी इसका कोई टाइम नहीं होता, कभी 4 तारीख, कभी 8 तारीख, कभी 16 तारीख है, उसकी हम सराहना करते हैं। वो एक स्टेप उठाया है, मगर मेन जो चीज़ है वो राशि को बढ़ाने की है। वो हम आपके माध्यम से भी कहते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सा गवर्नमेंट कुछ बजट भी बना रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो अगर इसमें भी कुछ उनको लगता है कि नहीं ये जायज़ है और अनदेखी नहीं होनी चाहिए, तो इनको करना चाहिए। ये जो माइग्रेंट्स जम्मू में रह रहे हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं सारी? सर, ये अगर देखा जाएगा, ये आंकड़ा जो है वो 40,000 के आसपास की फैमिलीज़ है जो रजिस्टर्ड है इस वक्त है। अच्छा। हाँ, 40,000 के आसपास की फैमिली है। उसमें जो राशि लेते हैं वो सारी ब कम्युनिटीज़ नहीं, के नहीं, लोग, ना सारी migrants अब नहीं, वो अलग-अलग है। अच्छा। बिल्कुल अलग-अलग है। जो 40,000 मुस्लिम 40,000 प्लस मुस्लिम फैमिलीज़ अलग है, सरदार फैमिलीज़ अलग है। इन 40,000 और मिला के ये कुछ रिलीफ बनता है, कोई 18,000 के आसपास ही लेती है, जिसमें 12,500 के आसपास कश्मीरी पंडित है, बाकी और समुदाय है उसमें। ये चीज़ें हैं इसमें। राकेश जी, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। जो कश्मीरी मुस्लिम जो माइग्रेंट्स जो जम्मू में आए हुए हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट्स पे जो हैं
कुछ जो नोटिफिकेशंस या कुछ इस तरह के जो कानून थोपे जा रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट्स की जो है छानबीन होगी, उनकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद उनको जो है ये रिलीफ दिया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए सर, जो 90, 91, 92, 96 तक जो वहाँ से निकला, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, वो माइग्रेंट है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, वो माइग्रेंट है। बाकी कुछ जो रजिस्ट्रेशन हुई है, जो सरकारें आई है, चाहे वो 2004 में थी, चाहे 2008 में थी, चाहे 2010 में थी, तो उन्होंने कुछ पॉलिटिकल वर्करों को फ़ायदा देने के लिए कुछ किया है। शायद उसी में कुछ वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। बाकी हमारी तरफ से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो जायज़ है उसको रोकना नहीं चाहिए, जिसका हक बनता है उसका हक नहीं छीनना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे जो 2000 के बाद या 2004-5 के बाद उसमें मतलब माइग्रेंट्स का फ़ायदा उठा रहे होंगे? नहीं, ये मुझे लग रहा है कि अगर कुछ है तो ये रिलीफ कमिश्नर ऑफिस ही बता पाएगा कौन कितनी थी, क्या था। तो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा सामने, अगर आप देखेंगे रिलीफ कमिश्नर की साइट पे आंकड़ा उन्होंने उस पे रखा था, पब्लिक डोमेन में रखा है, आप वो देख सकते हैं। मगर हम आप पे बोलेंगे वेरिफिकेशन सबकी हो रही है या सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट्स की हो रही है? नहीं, हमारी तो कम से कम वेरिफिकेशन तो जब मेरी मेरी मैं पर्सनल अपनी बात है, कम से कम 25 बार मेरी वेरिफिकेशन हुई है। इस बार जो हो रही नहीं, इस बार मुझे पता नहीं, कुछ लिस्ट सुना है, कुछ लिस्ट आया है, उस लिस्ट में किसी की शिकायत होगी, शिकायत भी अपने ही करने वाले होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो अब किसी चीज़ को दरकिनार करना नहीं चाहिए। अब उस पे शायद चल रही होगी, जो उसमें जिसने भी किया होगा तो सामने आएगा पता। आजकल कोई बात थोड़ी छुपती है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना, सब कुछ है, आजकल सामने सब कुछ आ जाएगा, कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्यों किसी का हक छीनेंगे? हक छीनना मेरे हिसाब से ना मेरा धर्म कहता है, ना मेरा मज़हब कहता है, ना मेरा ईमान कहता है। हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी के कम्युनिटी से है। मैं उस वक्त हर किसी के साथ हूँ, मैं शाना बशाना चलता हूँ, जहाँ किसी का हक मैं चलता हूँ उसके साथ साथ। बाकी अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई है तो उन पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल। राकेश जी, आप मौजूदा सरपंच भी हैं। अभी जिस तरह से कहा जा रहा था कि इलेक्शंस होंगे, पहले यूएलबी होगा, उसके बाद पंचायती इलेक्शंस होंगे। सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या आप उससे खुश हैं? देखिए, मैं भी तैयार था। जो ये इलेक्शन था, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, क्योंकि हमें पता था ये लास्ट टर्म है। तो जो मेरे से जितना से आपको पता ही, मैं एक न मेरा घर था वहाँ, मैं एक उस समझे आप एक मेहमान की तरह था वहाँ। मैं किस तरह जाता था मेहमान के साथ साथ, मेरे को थर्ड भी था। तो मैं जिस हिसाब से मेरे डेवलपमेंट, मेरे गांव वाले बहुत खुश हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब इलेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, तो इलेक्शन मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं वो हर वक्त उसके लिए। बाकी ये इलेक्शन कमीशन का क्या है सिस्टम, तो इसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इसका इलेक्शन कमीशन ही जानता क्यों नहीं हो रहा है। तो ऑलमोस्ट लगभग सारी पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए। तो अब किसी का खुशी है या नाराज़गी है? नहीं, नाराज़गी है ही है, क्योंकि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए कि बाबूगिरी में बात नहीं बनती है। आप किसी भी दफ्तर में, आज आप, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप किसी दफ्तर में जाइए, चपरासी से लेके क्लास 4 से लेके ऊपर तक, माननीय एलजी साहब तक, सब अपने आप को एलजी साहब ही मानते हैं। तो नहीं होना चाहिए, फाइलें जंग खा रही है। आप देखिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होनी थी 2 साल 3 साल, जिसका कोई मर गया है, कम से कम इंसाफ तो करो। जिसका कोई मर गया, जो बीमार है, उसको आपको पुंछ या रजौरी या कुठवा या कहीं से लाना में क्या प्रॉब्लम है? आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मंगवाते हो, फाइलों पर ढेर करते रहो। एक डिसीजन ले लो ना, स्ट्राइक डे, अगर आप हिम्मत है किसी भी ऐसे ब्यूरोक्रेटों को, या तो आप कागज़ों को जमा कर रहे हो या कुछ नियत और है आपको, तो मगर कम से कम आवाम को तो सफ़र मत कराओ ना, फाइलों को डंप मत करो ना, फाइलें निकालो। फाइलें, इससे क्या होगा, देखिए, आवाम उससे खुश होता है जहां आवाम को राहत मिलती है। अगर मैं किसी में दफ्तर में, आप जाएंगे किसी दफ्तर में, अगर मुझे 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, तो मैं तो उस दफ्तर को गालियाँ निकालूंगा, क्योंकि जायज़ काम है मेरा। अब इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो हक बनता है, जो एक राइट होता है, या जो कानूनन होना चाहिए। अगर ये कहते हैं कि 5 साल अगर इस बंदे को यहाँ हो गए तो क्यों नहीं उठाती है, तो मैं हर साल सुनता हूँ, आज ऑर्डर निकाला, अब 5 साल के, वो तो वहीं का वहीं होता है, उसने टेबल पर वो कब्जा ही जमाया होता है। ब्यूरोक्रेसी में ऐसा है कि हम कह नहीं सकते हैं। तो अगर ये डेमोक्रेसी में अब ये एक हक बनता हमारा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको हम रात को भी जाते हैं, वो रात को भी हमारे साथ आ सकता है, हाँ, कहीं भी जा से, हाँ जी, ये हमारा मसला है। यही चीज़ है, इसी की कमी खलती है। मगर सिस्टम जम्मू कश्मीर का कैसे बना, आप मेरे से ज़्यादा इसमें जानकारी रखते हैं, तो करें क्या, हम इस सिस्टम में हमें डुबो दिया गया है। तो अब निकलने की उम्मीद है, तो हम भी चाहेंगे अच्छा ही वक्त आए, आप भी चाहेंगे यही। राकेश जी, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कश्मीर में भी कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। अब वो कन्वर्ट हुए बाद में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अगर हम बात करें
5 अगस्त 2019 के बाद की, जिस तरह से ये कहा जाता था कि 70 साल से जो है कश्मीरी जो है जम्मू कश्मीर पे राज कर रहा है, तो 5 अगस्त 2019 के बाद अगर हम बात करें मंदिरों की, काफ़ी सारे प्राचीन मंदिर जो कश्मीर में थे जो बंद थे, कुछ एक के गेट जो हैं वो खुले, लेकिन मैक्सिमम जो है अभी भी बंद हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो गेट सारे नहीं खुल पा रहे हैं, सारे मंदिर जो हैं ओपन नहीं हो पा रहे हैं, सब मंदिरों के दर्शन जो हैं श्रद्धालु नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आपने सबसे पहले मुझे एक बात बोली कि ये सियासत बड़ी ख़राब चीज़ है। हमारे ऐसे भी प्राचीन मंदिर है जिनका 2000 साल 1500 साल का इतिहास है। कुछ मंदिर ऐसे रखे हैं जो एएसआई ने अपने कब्ज़े में रखे हैं, उनकी रेनोवेशन भी नहीं होती है। मैंने एक दिन बात उठाई थी सन टेम्पल मार्केट की। मैंने कहा आप ये देखिए टेक्नोलॉजी क्या थी, मैं आप मज़हब को साइड में रखिएगा। किसी ने कोई बात उठाई थी, मैंने उसका जवाब दिया था। मैंने कहा आपको इसमें मज़हबकरण नहीं करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कम से कम इस मंदिर को जो टेक्नोलॉजी लगी है आज भी, वो जिसको 6 महीने उस मंदिर को जलने के लिए लगे गए, उसकी शिलाएँ अभी भी स्टैंड है। आप इस पर आईआईटी वालों से इस टेक्नोलॉजी का सर्वे कराइए, ये कैसे बना, इसमें मटेरियल क्या था, उस चीज़ को सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए। उस वक्त की कंस्ट्रक्शंस क्या थी जो अभी भी खड़ी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सियासत में जलता चला जाता सारा कुछ है। अगर किसी ने कुछ एक वो शब्द बोला तो उस पर सियासत होती है। सियासत वालों को सियासत करनी है, मगर कम से कम मजबूत को छोड़ दो। आपको करनी है सियासत, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। ये जो मंदिर है ये विरासत है, जो हमारे ये क्या कहते हैं ज़ियारतें, ये हमारी विरासत है। हमें उन पर एतकाद है, भरोसा है। चाहे कोई भी आप ज़ियारत देखिए, आप किसी भी ज़ियारत में देखिए, वहाँ देखिए हर कोई मज़हब जाता है, तो हम क्यों न जाए। इसीलिए आप इन ज़ियारतों को और इन श्राइनों को और इन मंदिरों को मज़हब से बाहर रखिएगा। इनको अपनी आस्था एक है, उसी आस्था पर अगर हम मानते हैं एक सुप्रीम पावर है, तो ये एक रास्ता है उन सुप्रीम पावर्स का है। तो इन चीज़ों को हमें साइड में रखना चाहिए, उन पर सियासत वालों को सियासत करनी चाहिए। जो रियलिटी है वो रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें दोहराई की बात नहीं होती है। पहले कश्मीरी सियासतदान जो है वो रोकता था, मतलब वहाँ पे मंदिर के दरवाजे गेट खोलने के लिए या बाकी सारे वहाँ पे जो हिंदुइज्म से जुड़े हुए जो काम है वो करने से। अब कौन रोक रहा है सरकार को? सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे याद ही होगा तो एक हवन हुआ था यहाँ मार्टन टेम्पल में, तो उस पर एक पार्टी की बहुत बड़ी लीडर जो सीएम भी रह चुकी, उसने आपत्ति उठाई। हालांकि अगर वो इतिहास में जाएगी तो उसी के गाँव में सबसे पहले यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसको विजेश्वर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां कंधार से ईरान से लोग आते थे और वहाँ वो स्कॉलर्स आते थे, तो वो वहाँ काम करते थे। तो जो ऐसी जगहों पर रहते उनको इन चीज़ों पर ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको, अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊँगा तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। तो बातें उठती है, मैंने एक ही मिसाल दी आपको, ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? हम यही कहेंगे खुश रहो और हर की अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद हर किसी को करनी चाहिए अच्छाई की, तो हर किसी को हम चाहते हैं कि खुश रहो। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू तो ये थे हमारे साथ राकेश कौल जी, सोशल एक्टिविस्ट व सरपंच हैं मौजूदा। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।